Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss the series 1, that is the list of literary terms for HPU MA English Entrance 2023. So मैं जो भी आपको इसमें प्रोवाइड करूँगी लिस्ट है ना, वो तो आपने देखनी ही देखनी है. मैं ड्राइव में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी ड्राइव का. आई हैव अपलोडेड इन द ड्राइव, सो प्लीज़ चेक फ्रॉम देयर. लेकिन उसको चेक करने से पहले अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लें सो यू विल गेट द आइडिया कि आपको लिखना किस तरीके से है. मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के यहाँ पे अटैच किए हैं एग्जाम्पल्स, तो आपको पता लग जाएगा आपको किस तरीके से लिखना है, हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ जाएगा एपिक. आपको पढ़ना है ट्रेजेडी, कैथारसिस. आई नो दीज टर्म्स आर लिटिल बिट न्यू फॉर यू, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारी टर्म्स पे एक सिंगल वीडियो बनाऊं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि ये क्या है, क्योंकि नेट में देखो बहुत ज़्यादा मटेरियल है. ठीक है, नेट में, गूगल में, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मटेरियल है. सो फाइंडिंग आउट द रेलिवेंट मटेरियल इज़ वेरी वेरी टफ. जैसे आपको पता ही होगा, जब आपके सेकेंड और थर्ड ईयर में जब आप थे, आप एग्ज़ाम्स दे रहे थे, आपको मटेरियल शायद उतना ना मिला हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग थे, ठीक है, वीडियोस बनाने वाले, लेकिन डिटेल में वीडियोस कोई भी नहीं प्रोवाइड करना चाहता है. ठीक है, और अपने नोट्स भी नहीं. सो देखो आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है हु इज़ बेस्ट फॉर यू. ठीक है, इस तरीके से जैसे आप एपिक को सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा. ठीक है, यू आई कैन से फ्लड ऑफ द कंटेंट. ठीक है, यू विल गेट इनफ कंटेंट, लेकिन वो कंटेंट जो है इज़ सेटिस्फाइंग और नॉट, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे. ठीक है, इससे पहले कोई भी ऐसे प्रिडिक्शन नहीं दे सकता है. ठीक है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर ईदर either the teachers can predict or who has qualified this test, he or she can predict. ठीक है, अब देखो, सो यू विल आस्क, अब कुछ क्वेश्चंस अब ये भी उठ सकता है कि आप, मैं क्यों बता रही हूँ इस टेस्ट के बारे में, बिकॉज आई हैव क्लियर द टेस्ट विद 6th रैंक. ओके, 6th रैंक थी मेरी, और अभी मैं HPU में ही हूँ. तो ये याद रखना कि अगर तुम्हारे टेस्ट क्लियर हो जाएगा सो यू विल श्योरली मीट मी देयर. ओके, सो जब भी आपने जो है वो ये लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो में इस पर बना सकती हूँ. ठीक है, अब आप देखिए, लिटरेरी टर्म्स के लिए बहुत लोग सजेस्ट करेंगे, मैनी पीपल विल सजेस्ट यू द बुक ऑफ M.H. Abrams ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स. बहुत लोग ये बुक सजेस्ट करेंगे. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलती कि डोंट परचेज दिस बुक, परचेज कर लो अगर आपको करनी है. ग्रीन कलर का इसका कवर होगा, ग्रीन कवर होगा बुक का. ठीक है, अगर आपको परचेज करनी है, इफ़ यू वांट टू परचेज इट सो यू कैन गो फॉर इट. बट अगर आप मेरे से सजेशन लें तो ये पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. ठीक है, आपको MA में देर सवेर देखो पढ़नी तो पड़ेगी ही. ठीक है, लेकिन अगर आप सोच के चलें कि अभी आप इस एंट्रेंस के लिए इसको पढ़ लेंगे तो आप पढ़ सकते हैं. जैसे कि उसमें आपको जैसे डिक्शनरी होता है ना, ए में जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी, बी में जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी, उस तरीके से इसमें दिया हुआ है. आप उसमें से पॉइंटर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी बोल सकते हैं इतनी ईजी भी नहीं है अगर आप स्टार्ट करोगे पढ़ना. तो आई विल सजेस्ट यू कि अपने नोट्स बनाओ. मैंने भी अपने नोट्स ही बनाए थे. ठीक है, मैंने अपने नोट्स बनाए थे. अपने नोट्स बनाओ, रेलिवेंट मटेरियल ढूंढो ऑन यूट्यूब, रेलिवेंट मटेरियल ढूंढो. ठीक है, मैं अब किसी एक चैनल को प्रमोट तो नहीं कर सकती इसमें, है ना, और मुझे ऐसा पता भी नहीं है कौन, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए थे जो MA इंग्लिश एंट्रेंस की बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उधर से. और M.H. Abrams मैंने नहीं की थी फॉलो. बाकी मैंने यूट्यूब से जहाँ जहाँ मुझे अच्छा कंटेंट लगा कि जो लाइन में ईजिली याद कर सकती हूँ, या एक बात हमेशा याद रखना, डोंट यूज़ बॉम्बास्टिक वर्ड्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज वाले वर्ड्स यूज़ मत करना. कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, 60 वर्ड्स के आपको लिटरेरी टर्म्स लिखनी है. ये है आपकी वो लिस्ट. इनमें से एक भी लिटरेरी टर्म आपका छूटना नहीं चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या पता 8 में से 8 इन्हीं में से ही आ जाए, है ना, और आपको 8 में से 4 करनी है. ठीक है, तो इनको मत छोड़ना. बेशक ये थोड़ी ज़्यादा है, आई नो इट, यू हैव टू क्रैम इट. ठीक है, क्रैम कर लेना. नोट्स अभी बना लो और पेपर से 2 वीक्स पहले इसको क्रैम कर लेना. ठीक है, क्योंकि ये आप समझ भी लोगे ना तो आपको कुछ टाइम बाद कोई भी नहीं बताएगा. टीचर्स तो ये, अगर आप किसी टीचर से पूछोगे ना सो दे विल टेल यू कि हाँ याद हो जाता है, लेकिन ये याद कब होता है, जब आप रोज़ रोज़ रिवाइज़ करते हैं. ठीक है, अगर आप जैसे आज सपोज आप एपिक पढ़ रहे हैं सो यू विल रिवाइज इट टुमारो. रीड करो, थॉरो रीडिंग जिसको बोलते हैं, रीड करो 1 वर्ड,
उसके बाद कुछ 10-15 दिनों बाद आपको खुद ही वो चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स तो आपको इसके क्रैम ही करने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे नहीं हो, आपने ऑनर्स नहीं किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आई थिंक यू ऑल ऑफ यू हैज़ इंग्लिश एज अ BA एज अ पास कोर्स बेसिकली, ठीक है। आप ऑनर्स स्टूडेंट नहीं हो। सो एपिक है, ट्रेजेडी है, कथारसिस है, हमर्शिया है, पेरिपीशिया है, पोइटिक जस्टिस जिसको परफेक्ट जस्टिस भी बोलते हैं। ये जो सारी टर्म्स है, ड्रामेटिक यूनिटीज़, ये पिछली बार एग्जाम में आया है, ड्रामेटिक यूनिटीज़ आया है। जब मैंने आप एग्ज़ाम दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आया था, एक ड्रामेटिक यूनिटीज़ आया था, एलेगरी आया हुआ था, और ड्रामेटिक मोनोलॉग आया हुआ था, और आई थिंक और भी थे 2-3, अब मुझे भूल भी गए हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम हो जाता है तो भूल भी जाते हैं। तो ये तो आए हुए थे जो मुझे याद है। हाइपरबली भी आया हुआ था आई थिंक, ठीक है, एलिगरी, हाइपरबली, ड्रामेटिक मोनोलॉग, 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा, ये आया हुआ था, ठीक है, आई थिंक। और एलिट्रेशन आया था कि पता नहीं क्या आया था, मतलब इतना ईजी भी नहीं आता है पेपर, ठीक है। सिमिली मेटाफर तो मतलब आपकी बहुत अच्छी किस्मत है अगर आपको आ गया तो, ठीक है, अदरवाइज़ तो बहुत कम। ड्रामा, कॉमेडी, सटायर, बैलेड, ओड, एलेजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट, विट, कंसीट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में भी 2 आपके जो है वो फर्दर यू कैन से टाइप्स बोल सकते हैं या पार्ट्स बोल सकते हैं। एजोनेंस होता है। एजोनेंस क्या होता है, ठीक है, एजोनेंस कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? ए आपका क्या है? वोवल है, वोवल, ठीक है। तो इससे याद रखना, जब आपकी वोवल साउंड रिपीट होगी सो उसको क्या बोलते हैं? एजोनेंस। और जब आपकी कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, तो सी फॉर कॉन्सोनेंस। जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, ठीक है, जैसे कि बेटी, एक सेंटेंस है, बेटी बॉटर बॉट सम बटर। सो यहाँ पे बी 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 रिपीट हो रहा है, इट इज़ एलिट्रेशन। अगर एलिट्रेशन वहाँ पे आपको है ही नहीं, MCQ में भी आ सकते हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स आते हैं 2 to 4 लिटरेरी टर्म्स इन MCQs, ठीक है। अगर आपको आ गई ये, तो आपको वहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ सपोज एजोनेंस और कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो आप वहाँ पे किसको सिलेक्ट करोगे? बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंस हो गया, ठीक है। एंटीथेसिस, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरलेज और ट्रांसफर्ड एपिथेट, हाइपरबली और एग्जैजरेशन, आयरनी, मेटोनमी, ओनोमेटोपी, ओनोमेटोपिया भी बोलते हैं कुछ, ओनोमेटोपोए बोलते हैं, ऐसे सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, डोंट वरी। ऑक्सीमोरन, एलेगरी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, पन, सिमिली, मेटाफर, सिनेक्डक, नोवेल, लिरिक, सलिलकी, मेटाफिजिकल पोइट्री, ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स, ठीक है। इसमें मैंने शायद एक आयम्बिक पेंटामीटर छोड़ दिया, आप उसको भी कर सकते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर, ओके। अब आपको देखो, ये तो मैंने आपको बता दी लिस्ट, आई थिंक 38 लिटरेरी टर्म्स की। अब थिंग्स टू रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है? हाउ टू राइट, लिखना किस तरीके से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, कमिंग टू दिस 4th पेज, हाउ टू राइट। आपने सबसे पहले लिखना है कि अगर आपको एलिट्रेशन आ जाती है, मैंने आपको यहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल दिया अपने नोट्स में से, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इन सब लिटरेरी टर्म्स को समझा दूँ ताकि आपकी अच्छे से हो जाए तैयारी, सो प्लीज़ लेट मी नो, इंडिविजुअली मैं इन पर वीडियो बना दूंगी। डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये डिराइव्ड हुए? जैसे एलिट्रेशन कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुए? ग्रीक से, लेटिन से, ठीक है, कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुए, कितने वर्ड से मिलके बना है, वो आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप डेफिनेशन देंगे, फिर आप देखेंगे एलिट्रेशन किस पे बेस्ड है? साउंड्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। उसके बाद मीनिंग लिखेंगे, मीन्स वो डेफिनेशन को ही आप बड़ा थोड़ा करके लिखेंगे, और उसके बाद आप एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल के जो है वो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। गॉट इट? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं बहुत पुराने। एलिट्रेशन क्या है? लेटिन, ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, मतलब अपने आप को समझाने के लिए बेसिकली, अब आपको समझाने के लिए। तो जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने कोई पैराग्राफ्स में अभी नहीं लिखा था, अपने नोट्स में तो आपको पता है सब अपनी लैंग्वेज लिखते हैं जो उनको ईजी लगता है, ठीक है। पैराग्राफ्स पे लिखने का लॉजिक कब होता है? जब आप एग्जाम दे रहे हो। तो एलिट्रेशन का अगर आपको लिखना हो तो एलिट्रेशन हैज़, द वर्ड एलिट्रेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ठीक है। और इसमें क्या है? द प्रीफिक्स इन दिस वर्ड इज एड, which means addition, and litera, which means letter, and thus makes alliteration, ठीक है। It is based on sound because its main focus is on the pronunciation, ठीक है। आप ये लिखेंगे full stop. Alliteration consists in the repetition of the same letter or syllable at the beginning of 2 or more words. Beginning में
साउंड जो आपकी रिपीट करती हैं, रेपिटेशन होता है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। इस तरीके से आप लिखेंगे पैराग्राफ में। ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए बेसिकली और अब आपको समझाने के लिए इस तरीके से जो है वो लिखा हुआ था, ताकि इजीली याद हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ बना होता है तो याद हो जाता है ना जल्दी। एग्जाम्पल देखो, 5 miles meandering with a mazy motion, M is repeating here the word M। अब ये वर्ड M जो है, आप बताओ एलिट्रेशन में भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्सोनेंस है कि एजोनेंस है, तो आपका क्या होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है। M इसमें जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक बता देती हूँ, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। Alone alone all alone 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 on the wide sea। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इट इज़ एलिट्रेशन, बट एलिट्रेशन के अंदर भी आप बता सकते हैं यही एलिट्रेशन में कि दे आर 2 फर्दर काइंड्स, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, ठीक है। अब आप बताइए, ये ए है, ये ए क्या है, इट्स अ वॉवल, इट्स अ वॉल बेसिकली। सो वॉवल जो है वो क्या हो गया, फिर ये एजोनेंस हो गया। और डब्ल्यू क्या आ गया, कॉन्सोनेंस आ गया। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, अगेन एफ इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंस है, मीन्स एलिट्रेशन है बेसिकली। अगर आपको एलिट्रेशन नहीं आया तो आप एलिट्रेशन लिखेंगे। ruin the seas the ruthless king, r is repeating here, repetition of the letter r, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन एलिट्रेशन। इस तरीके से आपको अपने उसमें लिखना है, ठीक है। और इसको जो है वो आपको पैराग्राफ में लिखना है और अपने नोट्स बनाना, ठीक है। टर्म वाइज, जो टर्म वाइज मैंने आपको ये दिया हुआ है, इनके नोट्स में सबसे पहले आप एपिक के बनाओ, एपिक के बाद आप ट्रेजेडी के बनाओ, देन कम टू द कैथारसिस, देन हेमर्शिया, पेरिपिशिया एंड अप टू आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आप जिन बच्चों का MCQ देखो, MCQ का बेसिक आइडिया ये है कि जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो MCQ आते हैं आपके UGC नेट के पेपर से MCQ उठाए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो MCQs पे इतना आपने भरोसा नहीं करना है, पर सोनेट वगैरह की राइम स्कीम पढ़ के जाना, वो MCQ में आ जाते हैं, ठीक है। शेक्सपियन सोनेट की क्या राइम स्कीम है, स्पेंसेरियन की क्या राइम स्कीम है, ठीक है। और कुछ मेजर राइटर, मेजर पोइट्स वगैरह होते हैं, उनके वर्क्स में से आते हैं कि थीम क्या है, तो बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने और स्मार्ट वर्क करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन दैट इज़ ऑफ 40 मार्क्स। इस पे आपने फोकस करना है। बाकी MCQ में आप तुक्के मार सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसने A BB C D EF करना हो वो अपनी मर्जी से करता रहे वहाँ बैठ के, क्योंकि वहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। और आपके एटलीस्ट लिटरेरी टर्म में से 20 में से आपके 17 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और जो ऐसे है आपका 20 मार्क्स का, मतलब दोनों को मिला के आपके एटलीस्ट अराउंड, बहुत ही अच्छा आपने लिखा होगा तो आपको 40 में से हाईएस्ट वो दे देंगे 32 इन डिस्क्रिप्शन बेसिकली, आपके लिटरेरी टर्म्स और ऐसे मिला के। बहुत ही अच्छा लिखा होगा 32 या 33 देंगे वो आप लोगों को, ठीक है। तो आपने बहुत ही अच्छा लिखना है, ओके, बहुत अच्छा लिखना है। बाकी आप लोगों की किस्मत। और जैसे मैंने आपको बताया है 50 सीट्स होते हैं, 40 सब्सिडाइज एंड 10 नॉन सब्सिडाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको ट्रेजेडी, कॉमेडी, एलिजी, एपिक, ड्रामा, सटायर, बैलेड, ओड, सोनेट, नोवेल, सलिल की, ये सब अगर आपको जो है वो एक्सप्लेन करने, जैसे ये तो मैंने आपको बताया ना वो फिगर्स ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन वगैरह, वो आप उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेजेडी वगैरह एक्सप्लेन करने होंगे सो आप कैसे करेंगे, दीज आर माई नोट्स अगेन कमिंग टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, कैसे करने होंगे, सबसे पहले वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है, कहाँ से ड्राइव्ड हुए, ट्रेजेडी वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ, इसकी डेफिनेशन। और जब भी आप इनको ट्रेजेडी, एपिक वगैरह को लिखेंगे तो लिख देना है आपने कि सबसे पहली ट्रेजेडी कौन सी थी और किसने लिखी थी, इन किस ईयर में लिखी थी सबसे पहली ट्रेजेडी। अगर आप कॉमेडी को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉमेडी वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, डेफिनेशन क्या है। फिर आप लिखेंगे सबसे पहली कॉमेडी, दुनिया में सबसे पहले कॉमेडी इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी थी, किसने लिखी थी, कौन से ईयर में लिखी थी और उसकी मेन थीम क्या थी, ठीक है। इससे आपको यू विल फेच 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर दिस। फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे और कोई और टर्म्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, जैसे ट्रेजेडी के साथ ट्रेजिक कॉमेडी एसोसिएटेड है और एपिक के साथ जैसे कि मॉक हीरोइक पोइम एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से जो है वो आप और चीज़ें भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो एसोसिएशन में है बेसिकली। लाइक देखो मैंने कैसे लिखा कि ट्रेजेडी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रैगोइडिया। ट्रैगो मीन्स गोट एंड ईड मीन्स सॉन्ग या ओड।
फिर ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपने किस में लिखना है, पैराग्राफ्स में, हैव टू राइट इन पैराग्राफ्स. ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. एरिस्टोटल ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे. अब आप जब भी सर्च करेंगे ना नेट या गूगल में, तो आपको पता लग जाएंगे किसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिए. तो अगर आपको याद हो सकते हैं, सो यू कैन राइट. इससे आपको यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. ठीक है. और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी वो सब उसने बताए हुए हैं. आप ये डायग्राम, इसका एक आई थिंक सो इसका एक डायग्राम भी है, एक्सपोजिशन क्लाइमैक्स का ऐसे करके डायग्राम है इसका एक. ठीक है. ये क्लाइमैक्स है, ये एक्सपोजिशन है. ठीक है. क्लाइमैक्स है, एक्सपोजिशन है, इस तरीके से इसका जो है वो डायग्राम है, वो भी आप देख लेना. और ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ मैन बट ऑफ एन एक्शन एंड ऑफ लाइफ, ये नहीं बनाना है आपने. ठीक है. सिर्फ मैंने अपनी समझ के लिए डायग्राम्स मत बना देना वहाँ पे. लेकिन इसका डायग्राम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये खुद एरिस्टोटल ने ही दिया था. देखो यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट ट्रेजेडी. आपको अपने पैराग्राफ में लिखना है कि द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर इज नेम्ड गॉर्बूडक. गॉर्बूडक इस ट्रेजेडी का नाम है. और या तो अंडरलाइन कर देना या तो कोमाज में डाल देना, इन्वर्टेड कोमाज में. ठीक है. किसने लिखी है, रिटन बाय थॉमस, इसका नाम भी थॉमस ही था. ठीक है. थॉमस सैकवाइल एंड थॉमस नॉर्टन. इन ईयर देख लेना कौन से ईयर में लिखी है. ठीक है. और सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट जो शेक्सपियर से पहले ट्रेजेडीज को लिखा करता था वो कौन था, मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव. एग्जाम्पल दे देना, एडिसन्स ट्रेजेडी कैटो, कैटो ट्रेजेडी का नाम है. हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, ये भी आप लिखेंगे. इसमें आपकी दो टर्म्स एसोसिएटेड थी, एक हॉरर प्ले और एक मेलोड्रामा. मेलोड्रामा क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मर्डर्स, वायलेंसेस, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, हिंसा. ठीक है. एग्जाम्पल इसका दे देना आपने. एंड ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी जिसमें स्टार्ट कहाँ से होती है, वो स्टार्ट एज अ ट्रेजेडी एंड एंड्स एज अ कॉमेडी. इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के जो है वो एलिमेंट्स या फीचर्स होते हैं. ठीक है. और ये एलिजाबेथन कैरोलिन एज में बहुत ज़्यादा जो थी वो फेमस थी. पोस्ट एलिजाबेथन मीन्स एलिजाबेथन के बाद. ओके. एलिजाबेथन एज से कौन बिलोंग करता था, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करता था, जिसमें एलिजाबेथ जो थी वो क्वीन थी उस टाइम पे. ठीक है. एग्जाम्पल इसका आपने, MOV क्या है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है. ठीक है. मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पता, नोट्स में तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. ठीक है. और अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो इन अलग अलग इन हर एक लिटरेरी टर्म पे बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक फॉर यू. बस आप पढ़ने वाले बनो और अपने नोट्स खुद बनाओ. ठीक है. खुद बनाओ इन द सेंस कि सर्च करो नोट्स के लिए गूगल पे. अभी जो बन गए ना आपके नोट्स, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से आपको बनाने हैं. बाद में आपके आगे फर्दर एग्जाम्स के लिए भी आपको जो है वो हेल्पफुल होंगे वो. ठीक है. और रोज़ के रोज़ रिवाइज़ करना जो भी नोट्स आप बनाओगे. बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई लिटरेरी टर्म समझनी होगी, कुछ भी होगा, सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ठीक है. आप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी ग्रुप्स, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए. मेरा नंबर होगा वहाँ पे एज एन एडमिन, so you can contact me from there. And I have attached the link of the whole PDF in the description of this video. Please go through that and thank you so much. Please stay connected. सीरीज़ वाइज मैं बनाऊंगी. सेकंड सीरीज़ अब मैं देखती हूँ, इसी को एक्सप्लेन करूँगी कि सेकंड सीरीज़ में आपको कुछ एजेस वगैरह समझाऊंगी. सो लेट्स सी कैसे होता है. मैं एजेस आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगी, जैसे मैंने इसका दिया ना अभी, वैसे ही आपको पूरी एक एज बताऊँगी लिख के, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. Love you all. Take care. Bye bye.